ओके सो वेलकम बैक टू ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली। ये है लेक्चर नंबर 5। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे और कब हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में डिस्कस होंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, एटीएम की फुल फॉर्म होती है एट द मनी, ओटीएम की फुल फॉर्म होती है आउट ऑफ द मनी, आईटीएम की फुल फॉर्म होती है इन द मनी। आप लोग ये सोच रहे हो यार ये तो ठीक है बट ये होता क्या है, मतलब तो समझा दो कोई। एटीएम, ओटीएम, आईटीएम पूरी यूट्यूब भर भर के कर रही है बट होता क्या है, देखो मैं समझाता हूँ। इस तरीके से समझो, मान लो आपने कॉल की पोजीशन लेनी है, मतलब आपको ऊपर के लिए पोजीशन बनानी है। जिसने लास्ट लेक्चर देखा उसको ये बात समझ में आ रही है कि ऊपर की पोजीशन बनानी है तो कॉल का ऑप्शन हम बाय करते हैं, ठीक है। मान लो मुझे इस पॉइंट से कॉल की पोजीशन बनानी है, इस पॉइंट से, तो मेरे पास क्या क्या अवेलेबल लॉट्स हैं। सबसे पहले मैं इधर जाऊंगा, निफ्टी 50 आपको पता है 50 के मल्टीपल पे लॉट होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबल ऑप्शन दिख रहा है, 350, 400, 450, 500, 550 एंड सो ऑन। नीचे की तरफ 300, 250, 200 एंड सो ऑन, ठीक है। जिस प्राइस के पास आप एंट्री मारना चाहते हो, अगर उसके बिल्कुल साइड वाला लॉट आप बाय करते हो तो उसको बोलते हैं एट द मनी। एट का मतलब ही होता है ना वहीं, इंग्लिश का हिंदी कर दो, एट का मतलब वहीं, एट द मनी उसी लॉट को बोलते हैं। एटीएम, एट द मनी, एटीएम हो गया। मतलब जिस पॉइंट के पास आप पोजीशन बनाना चाह रहे हो, अगर सेम वहीं का स्ट्राइक प्राइस आप बाय करते हो तो उसको बोला जाता है एट द मनी, ठीक है। अगर इस पॉइंट के थोड़ा बाहर, मतलब अगर आपको ऊपर की पोजीशन बनानी है, मार्केट अभी नीचे से आ रहा है, यहाँ कहीं है, और मार्केट को आप और ऊपर जाता हुआ देख रहे हो, यही तो एनालाइज करा था आपने, तभी तो पोजीशन बनाना चाह रहे थे। तो एट द मनी से ऊपर वाले जो जो लॉट हैं वो आउट ऑफ द मनी है। जैसे कि 400, 450, 500, 550, 600, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी, और बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी, एक्सट्रीमली आउट ऑफ द मनी। और ये जितना दूर जाते जाओगे उतना सस्ता होता जाएगा लॉट, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नीचे के लॉट 300, 250, 200, जितने अंदर के लॉट बाय कर रहे हो उसको बोलते हैं इन द मनी। मतलब देखो, दोबारा सुनो समरी, अगर एक लाइन में समरी दूँ इस टॉपिक की, जहाँ पे प्राइस चल रहा है और जहाँ से आप पोजीशन बनाना चाह रहे हो उसके जस्ट साइड में जाओ तो वो सारे लॉट हैं आसपास के, ऊपर नीचे के, क्लोजेस्ट एट द मनी। उसके बाहर चलते चले जाओ अपने टारगेट की तरफ तो आउट ऑफ द मनी, और जहाँ से मार्केट आ रहा है उसके नीचे नीचे चलते चले जाओ तो इन द मनी, ठीक है। ये तो समझ में आ गया सर। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊँ आपको, जैसे मैं बैंक निफ्टी में भी कल आपको एक एग्जांपल देगा था लास्ट लेक्चर के अंदर, एक कप एंड हैंडल का हमने देखा था ट्रेड। ये फॉर एग्जांपल मैं इसमें ट्रेड लेना चाहता हूँ, इसमें ट्रेड लेना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इस पॉइंट पे क्लोजिंग के बाद रीटेस्टिंग पे एंट्री मारना चाहता हूँ, ये स्टॉप लॉस देना चाहता हूँ। ये मेरा फर्स्ट टारगेट रह सकता है इजीली 1:, लेट्स से 1.5, मैं यहाँ तक का टारगेट देख रहा हूँ फॉर एग्जांपल। मुझे पोजीशन यहाँ पे बनानी है, यहाँ पे। तो एट द मनी का लॉट कौन सा होगा, साथ में आंसर करो वीडियो देखते देखते। एट द मनी का लॉट होगा जो भी इसके क्लोजेस्ट होगा, मतलब कि 200 और 100, इसको आप एट द मनी बोल सकते हो, बिल्कुल जो पास में है सबसे। बैंक निफ्टी है ना 100 के मल्टीपल पे होता है, निफ्टी होता तो 50 के मल्टीपल के लॉट्स होते हैं। और ये मुझे कैसे पता कितने के मल्टीपल के लॉट हैं, भाई अपनी ब्रोकिंग ऐप में जाके देखो ना। अब जैसे मैं 200 और 100 के बीच में 150 डालने की कोशिश करता हूँ, चलो 43,150 डालता हूँ यहाँ पे, 43,150 नहीं आया ना कोई भी लॉट, 43,100 ही दिख रहा है अभी भी, सही है। तो बैंक निफ्टी में आपके 100 के मल्टीपल पे लॉट्स होते हैं, ओके जी। तो एट द मनी लॉट हुए कौन कौन से, देखो एट द मनी को बनाते हैं ब्लू कलर से, ये हो गए एट द मनी। एटीएम, अब टारगेट मेरा नीचे है और मार्केट ऊपर से आ रहा है, करेक्ट। तो जितना टारगेट की तरफ का लॉट लोगे उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, और जितना अंदर से लेते हो उसको इन द मनी। तो आउट ऑफ द मनी लॉट को हम बनाते हैं ऑरेंज कलर से, आ जाओ। आउट ऑफ द मनी हो गए आपका, लेट से 43,000 हो गया, 900 भी हो जाएगा, 42 900 या बीच में दिख नहीं रहा है अभी, और 4200, ये सब हो गए ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, ओटीएम। अब मैं बात करूँ इन द मनी की, इन द मनी बनाते हैं ग्रीन कलर से। इन द मनी लॉट हो गए आपके 43,300 भी हो गया, 43,400 भी हो गया, 43,500, 600, 700, डीप इन द मनी हो गया ये। मतलब जितना अंदर जाते जाओगे अपने टारगेट के अपोजिट, स्टॉप लॉस की तरफ जितने अंदर का लॉट लोगे उसको बोलते हैं इन द मनी लॉट। ये पुट की पोजीशन थी, क्योंकि अगर मान लो हम उल्टा सेटअप देख रहे थे, हम कॉल साइड का सेटअप देख रहे होते कोई ऐसे करके अप साइड का, तो फिर क्या होता, एट द मनी यही रहता, ये वाले आउट ऑफ द मनी हो जाते, ये वाले इन द मनी हो जाते। मतलब देखो, अगर आपको ये चीज़ तो चलो क्लैरिटी है कि चल ठीक है, जितना टारगेट की तरफ का लॉट ले रहे हो वो आउट ऑफ द मनी, जितना स्टॉप लॉस की तरफ का लॉट अंदर का बाय कर रहे हो उसको इन द मनी बोलते हैं, और जो वहीं का लॉट बाय करोगे तो एट द मनी बोलते हैं।
बट आपको ये समझ में आना चाहिए ना कि आपको कौन सा लॉट बाय करना है। मेन मुद्दे की बात तो ये ना कि आपको बाय कौन सा करना है, ये होना चाहिए क्वेश्चन आपके मन में। तो मैं आपको तीनों लिखता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो ऐसे एक फ्लो चार्ट बना के समझाता हूँ, फ्लो चार्ट के हेडिंग डाल के समझाता हूँ आपको। ITM, ATM, OTM। देखो इन द मनी इंट्राडे बंदे के लिए सबसे अच्छा स्ट्राइक प्राइस होता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा महंगा आता है, थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है, और छोटे मूव्स पे भी आपको प्रॉफिट अच्छा ये लॉट दे देता है, और सेफ होता है। मतलब ये ना ऐसे औंधा पौंधा नहीं भागेगा इसका प्रीमियम, बाकियों के कंपेरेटिवली काफ़ी स्टेबल होता है ये लॉट। इन द मनी का लॉट इसलिए अच्छा होता है। एंड मैं आपको डेली इसलिए सजेस्ट करता हूँ कम से कम 100, 150, 200 पॉइंट अंदर का लॉट बाय करो। थोड़ा महंगा आएगा बट वो अच्छा होता है, स्टेबल होता है। अच्छा होता है, स्टेबल होता है, इसलिए तो महंगा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एट द मनी। एट द मनी का लॉट बंदे को तब बाय करना चाहिए जब उसको दिख रहा है कि उसकी डायरेक्शन में एक बड़ा मूव आएगा। अगर आपको लगता है बहुत बड़ा मूव आने की चांसेस हैं और आप अपने एनालिसिस पे पूरा भरोसा रखते हो, तब आप सेम जहाँ पे आपने एंट्री मारनी है वहीं का लॉट बाय कर सकते हो। एट द मनी आप तब ले सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो इन द मनी के कंपेरेटिवली एट द मनी में जो आपका रिस्क होगा वो ज़्यादा होगा। इन द मनी में तो भाई क्या है, जितना प्रॉफिट होगा फिर उस हिसाब का आपको लॉस भी मिलेगा, उसी मतलब जितने हिसाब का लॉस होगा उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। इन द मनी के लॉट में ये प्लस पॉइंट होता है। एट द मनी के में क्या होता है, हो सकता है प्रॉफिट के टाइम पे आपको काफ़ी कम प्रॉफिट मिले और लॉस के टाइम पे आपको ज़्यादा लॉस मिल जाए। ये एट द मनी का ड्रॉबैक है। अब आता है आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी भाई बिगिनर और इंटरमीडिएट बंदे को छेड़ना ही नहीं चाहिए। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आउट ऑफ द मनी बहुत ही सस्ता आता है लॉट। मतलब इतना सस्ता कि 1000-1500 रुपये का तो लॉट ही आ जाएगा आपका, उससे भी सस्ता मिल सकता है आपको। लेकिन ये याद रखना, लॉस होगा तो बराबर देगा। अब प्रॉफिट के टाइम पे जो प्रॉफिट होना भी चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। चांसेस आर वेरी हाई आउट ऑफ द मनी में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। ये आउट ऑफ द मनी लॉट सिर्फ तब काम आता है जब आप हद से ज़्यादा लंबा पूरे दिन का ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी डायरेक्शन में, और प्रॉफिट भी सिर्फ तभी होगा आपको जब वो चीज़ हो जाए। इन द मनी में क्या है, आपकी डायरेक्शन में अगर 20 से 30 पॉइंट भी हिल गया मार्केट तो आप 1000-2000 रुपये तो ऐसे निकाल चुके होगे। एट द मनी में वही चीज़ 1000-2000 से 500 रुपये रह जाएगी। आउट ऑफ द मनी वही चीज़ 0 से 100 रुपये हो जाएगी बस। मतलब जितना महंगा उतना ही बड़ा प्रॉफिट, उतना ही बड़ा लॉस, लेकिन उसका लॉस और प्रॉफिट का जो रेशो है वो ज़्यादा अच्छा होगा इन द मनी के लॉट में। एट द मनी में क्या होगा, लॉस भी छोटा, प्रॉफिट भी छोटा। लेकिन ऐसा बहुत बार होगा कि प्रॉफिट पूरा नहीं होगा और लॉस तब भी और बड़ा हो सकता है एट द मनी में। आउट ऑफ द मनी तो किसी काम का नहीं है, बिल्कुल छोड़ दो इसको, ठीक है। अगर मैं आपको एक लाइन में समरी दूँ कि आपको कौन सा लॉट बाय करना है, अगर आप मेरे से पूछो सर आप सब छोड़ो, समझ गए हम, अपने डेफिनेशन समझ गए, मतलब समझ गए क्या होता है क्या नहीं होता, सब समझ गए, मैं यूज़ कौन सा करूँ, तो मेरा आंसर रहेगा, अगर आप एक छोटा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो, मगर मान लो निफ्टी है 50 पॉइंट के अंदर अंदर आप टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप इन द मनी का लॉट बाय करो। अगर आप 100 पॉइंट तक का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो तब आप एट द मनी भी ले सकते हो। अगर आप 100 से भी ज़्यादा 150-200 पॉइंट का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो तब आप थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी भी जाके बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। बट अगेन ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बहुत आगे की चीज़ है ये, अभी स्टार्टिंग में मत करना है, सस्ते के चक्कर में पड़ोगे ज़ीरो हो जाएगा। जीरो टू हीरो कॉल नहीं होती जो, वो आउट ऑफ द मनी से रिलेटेड ही तो होती है। मैं आपको बताऊँ, ये जितने लोग आपको करते हैं जीरो टू हीरो ले लो जी, वो जीरो टू हीरो तो दिखा देते हैं, उस हीरो से जब फिर से अगले दिन जीरो होता है वो कोई नहीं दिखाता। तो इन कॉल फॉल के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ना आपको, ठीक है जी। तो इस लेक्चर का जो टॉपिक था ITM, ATM, OTM, आपका सीधा सीधा आंसर मैंने दे दिया है। छोटे मूव और अच्छे मूव एक्सपेक्ट करते हो इन द मनी का लॉट बाय करो, बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो एट द मनी का लॉट बाय करो। OTM पे अभी पढ़ने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है जी। तो अगर आपको और सिंपल लैंग्वेज में एक लाइन में आंसर दे दूँ, तो जब भी बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना हो, निफ्टी के अंदर ट्रेड करना हो, 100, 150, 200 पॉइंट अंदर का ही लॉट बाय करो हमेशा। अंदर का लॉट किसको बोलते हैं, जब आप स्टॉप लॉस की तरफ के प्राइस का लॉट बाय करते हो। आउट ऑफ द मनी किसको बोलते हैं, जब आप टारगेट की तरफ का स्ट्राइक प्राइस बाय करते हो, ठीक है। तो जितना टारगेट से दूर रहेगा आपका लॉट उतना अच्छा वो लॉट और उतना महंगा वो लॉट होगा, खत्म। इतनी सी समझी थी इसकी, ओके जी। अगले लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे ये एक्सपायरी क्या होता है भाई। ये जो डेट्स लिखी होती है ना लॉट के साइड में, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी दिखाया था, फिर से दिखाता हूँ। जैसे हम कुछ भी यहाँ टाइप करते हैं, 18/100 ही टाइप करा, तो ये क्या है, ये 23 जन, 5th 23 जन, 12th 23 जन, 19th 23 जन, ये क्या है, अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो अगर ये लेक्चर अच्छा लगा, यू नो व्हाट टू डू, अगली वीडियो में मिलेंगे, ओके बाय।